Friends, in this video, we will be talking about how to write C program to calculate the address of a cell of a two-dimensional array or matrix using रो मेजर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर्स। ओके, तो हम लोगों को पता है कि किसी भी टू डायमेंशनल एरे को हम लोग रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एरे को रो मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोसेस करती है और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसी भी एरे को कॉलम मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोसेस करती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें, इन दिस डायग्राम, ओके, तो दिस इज ए टू डायमेंशनल एरे। ये एक आपका टू डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर 9 सेल्स है और इसकी जो डायमेंशन है एरे की वो है 3x3। मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ओके, और इसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर क्या क्या वैल्यू है, 1 2 3, फिर सेकंड रो के अंदर 4 5 6 एंड थर्ड रो के अंदर 7 8 9। ओके, अब ये जो आपके एरे होते हैं इन सभी की जो इंडेक्स शुरू होती है वो शुरू होती है 0 से, मतलब रो नंबर 0, रो इंडेक्स 1 एंड रो इंडेक्स 2। ओके, मतलब फर्स्ट रो की इंडेक्स क्या होगी, 0। तो जितनी इस एरे के अंदर रोज है उसकी जो लास्ट इंडेक्स होगी वो उनसे कम होगी, क्योंकि शुरू किससे हो रही है, इंडेक्स 0 से, इसलिए। ठीक है, कॉलम की बात करें तो कॉलम इंडेक्स भी 0 से शुरू होती है, तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2। ओके, तो रोज चलती है हॉरिजॉन्टली इस तरह से और कॉलम्स आपके चलते हैं वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगर इसी एरे को मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसे होता है, कंटिन्यूअस, मतलब सारे एलिमेंट को एक के बाद एक के बाद मेमोरी में क्या होगी, स्पेस मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि जो फर्स्ट आपका सेल है उसका एड्रेस है 1000, तो सबसे पहले क्या स्टोर होगा आपका 1। ओके, देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ओके, मतलब फर्स्ट रो मतलब इंडेक्स 0 और सेकंड कॉलम मतलब कॉलम इंडेक्स क्या होगी 1। तो फिर क्या स्टोर होगा 2, फिर क्या स्टोर होगा 3। अच्छा, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट आपके मेमोरी के अंदर एक के बाद एक स्टोर होगा। ये फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब हम मूव करेंगे सेकंड रो पे, तो सेकंड रो में क्या क्या एलिमेंट है, 4 5 एंड 6। तो किसको मेमोरी मिलेगी, 4 5 एंड 6 को। फिर किसको मेमोरी मिलेगी, थर्ड रो, मतलब जिसकी रो इंडेक्स 2 है उसके सारे एलिमेंट को। तो उसमें क्या क्या एलिमेंट है, 7 8 9, और इस तरह से इनको मेमोरी अलोकेट होगी। अलोकेशन हमेशा मेमोरी के अंदर कंटिन्यूअस ही होगा। अब इन द सेकंड डायग्राम सेम एरे है आपका, एग्जैक्ट सेम है, एलिमेंट भी सेम है। ठीक है, रो इंडेक्स 0 1 2 एंड कॉलम इंडेक्स भी 0 1 एंड 2। लेकिन अब इसको अगर सपोज मेरे को कॉलम मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करवानी है तो क्या होगा, ये कॉलम वाइज एरे आपके रीड किए जाएंगे। मतलब फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट, देन सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट, देन थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट। अच्छा, ओके, तो कैसे एलोकेशन होगा, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट, मतलब फर्स्ट कॉलम में ऊपर से नीचे चलेंगे हम लोग, उसके सारे एलिमेंट को हम लोग मेमोरी के अंदर अलोकेट करेंगे, उनको मेमोरी के अंदर असाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है, 1, फिर 4 है, फिर 7 है। फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, मतलब जिस कॉलम की इंडेक्स 0 है ऊपर से नीचे चलना है और एलिमेंट्स को आपको इस तरह से लिखना है सिक्वेंशली। सो 1 4 एंड 7। अच्छा, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट हो गए। फिर हम लोग चलेंगे सेकंड कॉलम पे, तो सेकंड कॉलम में क्या क्या है, 2 5 8। तो किसको मेमोरी मिलेगी, 2 को 5 को और 8 को। देन थर्ड कॉलम यानी कॉलम इंडेक्स 2, क्या क्या एलिमेंट्स इस कॉलम के अंदर, 3 6 एंड 8। तो फिर किसको मेमोरी मिलेगी, 3 6 एंड, सॉरी 8 नहीं है 9 है, 3 6 एंड 9 को। इस तरह से इनको मेमोरी एलोकेट की जाएगी। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रो मेजर ऑर्डर के अंदर अलोकेशन कैसे होता है और कॉलम मेजर के अंदर अलोकेशन कैसे होता है। ओके, अब सपोज आपको ये पूछा जाए कि इस एरे के अंदर एक एलिमेंट है 1,2 लोकेशन पे, जो भी एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होगा, रो मेजर के अकॉर्डिंग और कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग। ओके, तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्या कोड लिखा जाएगा उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, और फिर उस कोड को रन करके हम लोग देखेंगे कि उस कोड ने जो हमको आउटपुट दिया है
क्या वही आउटपुट हम लोग जब उसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं तो हमको सेम आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है? यहाँ पर आपको एक केवल स्नैप दिया हुआ है, उस कोड का एक पार्ट दिया हुआ है। पूरा कोड आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा और इस कोड को आप लोग ट्राई कीजिए, चला के देखिए और उसको थ्योरेटिकली वापस आप आउटपुट को मैच करके भी आप देखिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किस तरह से एड्रेस निकालते हैं उनके फॉर्मूलाज देखेंगे। उन फॉर्मूला से हम लोग कोई एक मैट्रिक्स बना के किसी भी सेल का हम लोग एड्रेस फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल सी द प्रोग्राम्स। दो प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, एक स्टैटिक एरे के लिए और एक डायनेमिक एरे के लिए। एंड देन वी विल रन दोस प्रोग्राम्स इन द ऑनलाइन सी कंपाइलर। हम लोग ऑनलाइन चला के देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है और वो आउटपुट वापस हम लोग चेक करते हैं डायग्राम बना के कि वो जो आउटपुट आ रहा है वो सही है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रो मेजर ऑर्डर की। रो मेजर ऑर्डर क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अंदर किसी भी इंडेक्स का, जिसकी रो की इंडेक्स से आई और कॉलम की इंडेक्स से जे। आई क्या है? रो इंडेक्स, और जे क्या है? कॉलम इंडेक्स। ओके, तो आपको उस सेल का एड्रेस पता करना है जिसकी रो इंडेक्स आई है और कॉलम इंडेक्स जे है, को उस सेल का एड्रेस पता करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू बी। बी क्या है? बेस एड्रेस, मतलब अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो भी एड्रेस होता है वो कहलाता है एरे का बेस एड्रेस। ठीक है, प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है कि आपके जो अरे है उस अरे के अंदर जो भी एक एलिमेंट है वो एलिमेंट मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स लेता है वो हो जाएगा डब्ल्यू, मतलब साइज ऑफ एन एरे एलिमेंट इन बाइट्स। तो अगर सपोज आपने जो एरे बनाया है वो एरे ऑफ करेक्टर है तो करेक्टर 1 बाइट लेता है। अगर वो आपका एरे ऑफ इंटीजर है तो इंटीजर, अगर 32 बिट कंपाइलर है तो 2 बाइट लेगा और 64 बिट कंपाइलर है तो 4 बाइट लेगा, इस तरह से। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की साइज कितनी है बाइट्स में वो कौन बता रहा है? डब्ल्यू। ओके, आई क्या है भाई? जो जिस एलिमेंट का, जिस सेल का हमें एड्रेस पता करना है उसकी रो इंडेक्स क्या है? वो आई है। देन एल आर। एल आर का मतलब कि आपका जो भी एरे है उसके अंदर रो की इंडेक्स की लोअर लिमिट क्या है, मतलब मिनिमम कौन सी इंडेक्स पे, कौन सी इंडेक्स से आपकी रो शुरू होती है। तो हमें पता है कि मोस्टली सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अरे के अंदर रो शुरू करती है इंडेक्स 0 से। तो यहाँ पर हम लोग एल आर की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 इंटू एन। एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। जो आप अरे की बात कर रहे हो उस अरे के अंदर टोटल कॉलम कितने हैं वो आपका हो जाएगा एन, प्लस जे। जिस भी सेल का एड्रेस पता करना है उसकी कॉलम इंडेक्स क्या है? वो आपका जे हो जाएगा। उसके बाद एलसी। एलसी का मतलब कि जो भी आपका एरे है उसके अंदर जो कॉलम से कॉलम की इंडेक्स की लोअर लिमिट क्या है, मतलब मिनिमम इंडेक्स क्या है जहां से कॉलम शुरू होता है। तो हमें पता है कि कॉलम भी कौन सी इंडेक्स से शुरू होते हैं? इंडेक्स 0 से। ओके, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब एक बार हम लोग इसको एक डायग्राम बना के देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूला से हमें क्या एड्रेस मिलता है, और फिर हम लोग चलते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर पर। तो ये आप में एक, आई एम मेकिंग ए 2D अरे, और मैं स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर रो और कॉलम सेम होते हैं तो वहाँ पे अच्छे से मतलब इजी हो जाता है। तो मैं आपको बना के दे रहा हूँ एक 3x4 की मैट्रिक्स। इसके अंदर 3 रो है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, एंड इट हैज 4 कॉलम्स, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3। ओके, अब मैं यहाँ पर फर्स्ट सेल का एड्रेस लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग एड्रेस है एरे का, जो फर्स्ट सेल का एड्रेस है वो 1000 है। और मैंने मान लिया कि ये जो आपका एरे है इसके अंदर हर एक एलिमेंट मेमोरी में 4 बाइट ले रहा है, और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये एक एरे ऑफ इंटीजर है। ओके, और ये 64 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, इसलिए हर एक एलिमेंट कितनी बाइट ले रहा है मेमोरी के अंदर? 4 बाइट। तो नेक्स्ट रो मेजर की बात हो रही है, तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स, तो फर्स्ट रो का अगला एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा? 1004, फिर 1008, देन 1012, फिर 1016, 1020, 1024,
1028, then 1032, 1036, 1040 एंड 1044। ओके, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इन लोगों को, इन सारे एलिमेंट्स को मेमोरी अलोकेट कर दी है। ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 1000, मतलब इस एरे का बेस एड्रेस क्या है 1000। अब आपको पूछा जाए कि आप इस एरे के अंदर, जिसका नाम ए है, इसमें आप एड्रेस पता कीजिए, एड्रेस ऑफ 1 2। तो रो इंडेक्स क्या है 1 और कॉलम इंडेक्स क्या है 2। तो रो इंडेक्स है 1 ये, और कॉलम इंडेक्स है 2, मतलब ये। तो इधर आगे बढ़ते हैं और इधर भी ऊपर से नीचे आते हैं, तो जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है वो सेल हमको मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एड्रेस क्या मिल रहा है इसका 1024। तो ये तो हम लोगों ने डायग्राम से पता किया है, इस फॉर्मूला से हम एड्रेस पता करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है बी, तो बी आपका हो गया 1000 प्लस एक इंटीजर एलिमेंट, इस तरह का एक एलिमेंट मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है 4 बाइट। ठीक है, तो W कितना हो गया 4 इंटू आई रो इंडेक्स, जिसका हमें एड्रेस पता करना है 1 माइनस LR। रो की इंडेक्स की लोअर लिमिट क्या है, मिनिमम इंडेक्स जहां से रो शुरू हो रही है 0 है, तो 0 हो गया, इनटू कितने कॉलम है इसके अंदर 1 2 3 4, अरे के अंदर 4 कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो गए, प्लस जे, कौन सी कॉलम इंडेक्स है जिसका एड्रेस पता करना है 2, माइनस कॉलम इंडेक्स की लोअर लिमिट क्या है, मिनिमम कौन सी इंडेक्स से कॉलम शुरू हो रहे हैं 0 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका LC की वैल्यू क्या हो जाएगी, LC की वैल्यू हो जाएगी 0। सोल्व करते हैं इसको, तो 1000 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 0 मतलब 1, एंड 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 माइनस 0 मतलब 2, तो 4 प्लस 2 कितना हुआ 6। सो 1000 प्लस 6 इंटू 4 मतलब 24, क्या मिला हम लोगों को 1024, और डायग्राम से भी हमको ये मिला। तो मीन्स द फॉर्मूला इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कॉलम मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या चीज होगी इसके अंदर। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, सेम यही हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मूला और एड्रेस फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल मूव अहेड फॉर द प्रोग्राम्स। सो 1 2 3 एंड 4। ओके, और कॉलम्स की बात की जाए, ओके, इंडेक्स 0 1 2, और कॉलम्स की बात की जाए तो कॉलम इंडेक्स 0 1 2 एंड 3, सेम वही रखेंगे हम लोग 1000। ओके, अब ये क्या है आपका कॉलम मेजर ऑर्डर। ओके, इसका मतलब कि अब इसमें मेमोरी लोकेशन इस तरह से होगा, ऊपर से नीचे चलते हुए। तो जब फर्स्ट एलिमेंट 1000 पे है, तो अब इस कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 1004 लोकेशन पर, फिर 1008। अब फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, तो हम अब सेकंड कॉलम को मेमोरी मिलेगी, तो 1012 1016 1020, देन थर्ड कॉलम को मेमोरी मिलेगी 1024 1028 1032, देन फोर्थ कॉलम को मेमोरी मिलेगी 1036 1040 एंड 1044। ओके, अब सेम उसी का हम लोग एड्रेस पता करते हैं, मीन्स एड्रेस ऑफ A1 2 यूजिंग कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, हम लोग उसी का एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं, सेम सेल का, लेकिन अब कौन सा कंसेप्ट है यूजिंग द कॉलम मेजर ऑर्डर A1 2, तो ये रही रो 1 और कॉलम नंबर 2, ये मिला आप लोगों को 1028 मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पर
एड्रेस A12 का। फॉर्मूला से चेक करते हैं। बी बेस एड्रेस कितना है 1000 प्लस डब्ल्यू एक एलिमेंट कितनी स्पेस ले रहा है मेमोरी के अंदर सेम 4 बाइट इंटू जे कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स नहीं किसकी बात हो रही है इसमें कॉलम इंडेक्स की। तो कौन सा कॉलम की पता करना है एड्रेस जिसकी इंडेक्स 2 है 2 माइनस एल सी कॉलम इंडेक्स की लोअर लिमिट कॉलम कौन सी इंडेक्स से शुरू हो रहा है सबसे छोटी इंडेक्स क्या है 0 इंटू एम नंबर ऑफ रोज एम क्या है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज। ओके तो कितनी रो है 1 2 3 3 रो है इसके अंदर प्लस आई कौन सी रो इंडेक्स का एड्रेस पता करना है 1 माइनस एल आर रो इंडेक्स की लोअर लिमिट क्या है सबसे छोटी रो इंडेक्स क्या है 0 क्या हो जाएगा 1000 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 0 2 एंड 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 प्लस 1 माइनस 0 कितना हुआ 1 तो 6 प्लस 1 मतलब 7 7 इंटू 4 कितना हो गया 28 मतलब 1000 प्लस 28 कितना आ जाएगा 1028 ओके और डायग्राम से भी हम लोगों को ये मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी 2 डायमेंशनल अरे का मैट्रिक्स का कोई भी आपको सेल गिवन हो आप लोग इस फॉर्मूला की हेल्प से उसका रो मेजर के अकॉर्डिंग एंड कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग आप लोग आसानी से एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखेंगे कि कोई आपको 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है 2D अरे है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है और एक सी प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर आप इस अरे के किसी आप सेल के रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स आप लोग इनपुट में दे तो उसका रो मेजर और कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग एड्रेस क्या मिलेगा ये हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो प्रोग्राम बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया एक एरे डिक्लेयर किया 3x3 का एक्स अरे के अंदर रो पे इटरेट करेगा लूप में चलाने के लिए वही नेस्टेड लूप के अंदर कॉलम पे चलाएगा और नम मतलब आपको कोई नंबर इनपुट में देने होंगे जो भी एरे के अंदर वो आप लोग नम के अंदर इनपुट लेते रहेंगे ठीक है। डब्ल्यू एक अरे एलिमेंट की साइज कितनी होगी वो डब्ल्यू ये जो सारे वेरिएबल्स है ये जो हम लोगों ने भी फॉर्मूला देखा थे उन फॉर्मूला के अंदर प्लेस करने के लिए काम में आएंगे ये हम लोगों ने उसके लिए काम लिए हैं ठीक है। आई जे एल आर मतलब रो इंडेक्स की लोअर लिमिट 0 असाइन कर दी एल सी मतलब कॉलम इंडेक्स की लोअर लिमिट ये भी हम लोगों ने इसको 0 असाइन कर दिया एन एंड एम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उसके बाद में बी बेस एड्रेस रो मेजर एड्रेस हम लोग फाइनल वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे रो मेजर के अकॉर्डिंग क्या एड्रेस आ रहा है कॉल मेजर एड्रेस इसके अंदर हम लोग कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आ रही है हम लोग फाइनली इसके अंदर स्टोर करेंगे और इनको हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके एक्स इक्वल टू 0 एक्स लेस देन 3 एक्स प्लस प्लस और ये आपका आउटर लूप है ये चलेगा सबसे पहले 3 बार और इसके एक इटरेशन के लिए वापस आपका अंदर वाला लूप चलेगा 3 बार 0 1 एंड 2। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि रो 0 कॉलम 0 के लिए एलिमेंट फिर रो 0 कॉलम 1 के लिए एलिमेंट फिर रो 0 कॉलम 2 के लिए एलिमेंट इस तरह से आपको वैल्यू पूछी जा रही है और हम लोग इसके नेप के थ्रू क्या करेंगे वैल्यू को इंसर्ट करते जाएंगे और आपके इस तरह से अरे के अंदर 9 वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं इसमें आगे ये एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस तरह से प्रिंट कर देगा ताकि हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा दिखे मतलब ब्लॉक वाइज हम लोग आउटपुट बना देंगे। मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा ये जो मैट्रिक्स बन रही है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो अरे का नाम क्या है ए डबल आर तो क्या बनेगा ए डबल आर 0 0 फिर ए डबल आर 0 1 फिर ए डबल आर 0 2 फिर नेक्स्ट रो के अंदर ए डबल आर 0 ए डबल आर 1 0 ए डबल आर 1 1 ए डबल आर 1 2 इस तरह से किस तरह से आपका एरे होता है ये केवल उसका स्ट्रक्चर दिखाएगा डेटा नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे स्लेश एन यही है कि एक रो प्रिंट हो जाए उसके बाद लाइन ब्रेक देन नेक्स्ट रो देन अगेन लाइन ब्रेक देन नेक्स्ट रो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर प्रिंट कर रहे हैं। जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग बढ़े आगे यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे हैं मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो हम लोगों ने एलिमेंट इनपुट दिए थे वो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मैट्रिक्स के प्रोग्राम बनाए होंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए।
बढ़ते हैं अब आगे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे एक्चुअल लॉजिक लग रहा है। बी इक्वल टू ए डबल आर, तो आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि जो एरे का नाम होता है वो ही उस एरे का बेस एड्रेस होता है, इसमें m% लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो एरे का नाम है वही उसका एड्रेस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे b इक्वल टू m%a नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे b इक्वल टू a, और जो एरे का जो एड्रेस होगा वो b में असाइन हो जाएगा। w इक्वल टू साइज ऑफ इंट, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एरे है वो एरे ऑफ इंटीजर है, तो आप लोगों को ये पता करना है कि एक इंटीजर की साइज कितनी होती है। फिक्स नहीं है ये कि 2 बाइट होगी या 4 बाइट होगी, तो आप जिस कंपाइलर पर रन कर रहे हैं, अगर वो 32 बिट का कंपाइलर है तो साइज 2 बाइट होगी, 64 बिट का कंपाइलर है तो साइज 4 बाइट होगी, इसलिए साइज ऑफ फंक्शन काम में ले। और जिस भी डेटा टाइप की आप लोगों को साइज पता करनी है उस डेटा टाइप का नाम यहाँ पे लिख दे, वो जो भी साइज होगी उस कंपाइलर के अकॉर्डिंग वो फाइंड आउट हो जाएगी और वैल्यू किस में आ जाएगी, डब्ल्यू के अंदर। एन इक्वल टू 3, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने जो एरे बनाया है ये स्टैटिक एरे है और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। एम इक्वल टू 3, क्योंकि इस एरे के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। ओके, अब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एरे का बेस एड्रेस। एड्रेस आर ऑलवेज अनसाइंड इंटीजर्स, अनसाइंड इंटीजर्स, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है एड्रेस की कभी भी, इसलिए हम लोग क्या काम लेंगे, %u। ओके, साइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एरे, क्या प्रिंट करना है हमें, एक अरे एलिमेंट की साइज, क्योंकि अरे ऑफ इंटीजर है, वैल्यू हम लोगों ने साइज ऑफ से पता कर ली, किस में साइन कर दी, डब्ल्यू में, मतलब हम लोग क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पर, डब्ल्यू। ओके, अब पूछा जा रहा है कि ये जो आपका एरे है उसमें जो सेल जिसका आपको एड्रेस पता करना है उसके हमें बताइए कि रो इंडेक्स क्या है और कॉलम इंडेक्स क्या है। तो रो इंडेक्स इनपुट में आ जाएगा आई के अंदर और कॉलम इंडेक्स इनपुट में आ जाएगा कैपिटल जे के अंदर, और अब हम लोगों को आई और जे की वैल्यू भी मिल चुकी है, मतलब अब हम लोग फॉर्मूलाज लिखने के लिए तैयार है। सो रो मेजर एड्रेस एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर रो मेजर एड्रेस वाले टॉपिक के अंदर बताया था, बी प्लस डब्ल्यू इंटू एल आई माइनस एल आर इंटू एन प्लस जे माइनस एल सी, और इन सब वेरिएबल्स के अंदर हम लोगों ने वैल्यू असाइन करवा दी है, या जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे यूजर से वैल्यू इनपुट ले ली है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फॉर्मूला लिख के और वैल्यू किस में आ जाएगी, रो मेजर एड्रेस के अंदर वैल्यू आ जाएगी। सो एड्रेस ऑफ द सेल A R R %D जो आप लोगों ने रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स इनपुट में दी थी, वो यहाँ पर वैल्यू हम लोग वापस डिस्प्ले करवा देंगे, एज पर रो मेजर ऑर्डर इक्वल टू %u, क्योंकि रो मेजर एड्रेस के अंदर वैल्यू क्या आएगी, एड्रेस, और एड्रेस हमेशा क्या होते हैं, अनसाइंड इंटीजर, इसलिए %u। आई कोमा जे कोमा रो मेजर एड्रेस वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हम लोग लिखेंगे कॉलम मेजर एड्रेस का फॉर्मूला, ये रहा वो फॉर्मूला, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट होगी और वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इतना कुछ कर लिया हम लोगों ने, अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके भी तो देखें कंपाइलर के अंदर, ये जो हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है क्या वास्तव में ये सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं, कॉपी कर रहा हूं मैं। ये हम लोगों ने ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन कर रखा है, इसमें पेस्ट कर देंगे प्रोग्राम को। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही प्रोग्राम है जो कि हम लोगों ने देखा था। ठीक है, रन करते हैं। एंटर नंबर एट, रो 0 एंड कॉलम 0, क्योंकि हमें पता है कि स्टैटिक एरे है, ये 2D एरे आपका स्टैटिक है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम फिक्स कर रखे हैं हम लोगों ने। एंटर नंबर एट, रो 0 एंड कॉलम 0, वन दे दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने, मैंने बोला था ना कि आपको जब प्रोग्राम चला के देखोगे तब आप लोगों को
प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैट्रिक्स बनी है, ए डबल आर 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। ओके, मैट्रिक्स क्या है भाई? तो फर्स्ट रो के अंदर क्या एलिमेंट है? 1 2 3। फिर सेकंड रो के अंदर क्या एलिमेंट है? 4 5 6। और थर्ड रो में क्या एलिमेंट है? 7 8 9। जो हम लोगों ने इनपुट दिया था वो मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा दिया हम लोगों ने। एरे का बेस एड्रेस, ये आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको वापस क्रॉस चेक करके देखेंगे कि वास्तव में जो वैल्यू मिल रही है वो सही है या नहीं है। तो लास्ट के तीन देख लीजिए। 520 क्या एड्रेस है? 18254655520। ठीक है, तो मैं लास्ट के तीन एलिमेंट को कंसिडर कर रहा हूँ। 520 क्या ले रहा हूँ? 520। ओके, एंटर रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स ऑफ द सेल हुज एड्रेस यू वांट टू फाइंड आउट। ओके, तो रो इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 2, ये मैंने एंटर कर दिया। ओके, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, तो रो मेजर के अकॉर्डिंग बोल रहा है भाई साहब, एड्रेस क्या बोल रहा है ये कि 540। क्या एड्रेस बता रहा है ये? आखिर की तीन डिजिट एड्रेस की 540। और इसके अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं भाई साहब? ये 548। ठीक है, 548 एड्रेस बता रहे हैं। और अरे का जो बेस एड्रेस है वो है 520। क्या एड्रेस है? 520। ओके, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, 3 by 3 का एरे बनाते हैं। और स्टार्टिंग एड्रेस 520, लास्ट तीन डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि अपना काम हो जाएगा इनसे, क्योंकि इसके आगे वाले डिजिट तो चेंज होने से रही है अपनी। ठीक है, तो 520 से शुरू करते हैं। एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है, फॉर्मूला हम लोगों को पता है। और हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस निकाल के देखते हैं या उस डायग्राम से देख लेते हैं कि क्या एड्रेस वहाँ पे मिल रहा है, और फिर यहाँ पे वो एड्रेस सेम है या नहीं है। तो चलते हैं इधर। अब एक 3 by 3 एरे बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, 0 1 2 0 1 2 रो मेजर की बात कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। और फिर एक और इधर बनाते हैं कॉलम मेजर के लिए। 0 1 2 0 1 एंड 2। चलिए, 520 से शुरू हुआ था, देख लेते एक बार वापस। 520, हाँ, लास्ट तीन डिजिट की बात कर रहा हूँ, 520। तो 520। अच्छा, अब रो मेजर है, मतलब ऐसे चलना है इस तरह से। ठीक है, 524, 528, 532, 536, 540, 544, 548, 552। ठीक है, रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स का इनपुट में दी थी, जिसका हम लोगों को एड्रेस पता करना था। रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 2। रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 2। चलिए इधर 540, लास्ट तीन डिजिट क्या मिली है? 540 एड्रेस की। चेक कीजिए, ये आ रहा है क्या? ये देखिए आ रहा है 540, लास्ट तीन डिजिट क्या मिली हम लोगों को इधर? 540, मतलब परफेक्टली सही काम कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट के अंदर, ये कॉलम मेजर की बात कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग। तो इस तरह से एलिमेंट असाइन होंगे कॉलम वाइज। मतलब ये 520 है, तो इस कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा 524 पे। फिर 528, 532, 536, 540, 544, 548 एंड 552। अच्छा, 1 2 1 2। चलिए इधर ऊपर से नीचे आइए, क्या मिला? 548, क्रॉस से करते हैं, क्या मिल रहा है इधर? लास्ट तीन डिजिट एड्रेस की क्या मिली? 548। मतलब प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। ओके, अब इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे डायनेमिक एरे का। किसका प्रोग्राम देखेंगे? डायनेमिक एरे का। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो वो आपका स्टैटिक एरे था, अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे, ओके। सो इंट रोज कॉल्स एक्स वाई नम स्टिक पीटीआर एंड स्टिक सीपीटीआर। रोज, नंबर ऑफ रोज जो हम यूजर से इनपुट लेंगे वो रोज में जाएगा। कॉल्स, नंबर ऑफ कॉलम यूजर से इनपुट लेंगे वो इसमें आएगा, एक्स और वाई लूप चलाने के लिए। नम मतलब एलिमेंट जो आप अरे में इंसर्ट करोगे वो। पीटीआर, पीटीआर हम लोग काम में लेंगे इस अरे का बेस एड्रेस स्टोर करवाने के लिए, क्योंकि ये डायनेमिक एरे है तो मेमोरी एलोकेशन डायनेमिकली होगा। मेलोक फंक्शन काम दिया जाएगा जो कि stdlib हेडर फाइल के अंदर होता है, इसलिए हम लोगों ने ये वाली हेडर फाइल भी इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की है। और cptr का क्या पर्पज है, इस पॉइंटर का क्या पर्पज है कि जब हम लोग अरे में एलिमेंट असाइन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि cptr को आगे बढ़ाएंगे नेविगेशन के लिए। ओके, इटरेशन के लिए क्या काम आएगा? cptr। पीटीआर को हम लोग नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि अगर सपोज आपका अरे का बेस एड्रेस 1000 है और पीटीआर में आपका 1000 चला गया शुरू में, अब मेरे को अगला एलिमेंट स्टोर करवाना है, मैंने पीटीआर को आगे बढ़ा दिया, तो आपका अल्टीमेटली पीटीआर तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो फिर इसकी वापस इनिशियल वैल्यू जो मैं फॉर्मूले में रखनी है वो वैल्यूज मेरे को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए पीटीआर की वैल्यू मैं सीपीटीआर में असाइन करूंगा। सीपीटीआर के थ्रू ही मैं सारा अरे के अंदर इटरेशन का काम करूंगा, आगे बढ़ूंगा, अरे को ट्रेवर्स करूंगा। और जब वापस फॉर्मूले की बात आएगी तो वापस मैं पीटीआर की वैल्यू सीपीटीआर में असाइन कर दूंगा, तो वापस आपका ये रीसेट हो जाएगा। और इस तरह से आपका अरे का जो बेस एड्रेस वो आपका कहीं ना कहीं आपका मेंटेन रहेगा, वो एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा। इसलिए हम लोग दो पॉइंटर काम में ले रहे हैं। WIJLRLCNM पता है हम लोगों के लिए, हम लोगों को कि फॉर्मूला के अंदर जो जो रखनी है वैल्यू उनके लिए काम आएगा। बी में बेस एड्रेस असाइन कर देंगे हम लोग, रो मेजर एड्रेस में रो मेजर एड्रेस की वैल्यू एंड कॉलम मेजर एड्रेस में कॉलम मेजर एड्रेस की वैल्यू। अब देखते हैं आगे प्रोग्राम के अंदर। नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स रोज में चला जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स कॉल्स में चला जाएगा। पीटीआर इक्वल टू मेलोक रोज इंटू कॉल। सपोज मैंने बोला कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने देने हैं मेरे को? 4। ओके, तो टोटल 3 इंटू 4 12 एलिमेंट होंगे एरे के अंदर। तो 12 एलिमेंट को मेमोरी असाइन करनी है, तो मेलोक नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज इंटू कॉल्स 12 हो गए। 12 एलिमेंट को मेमोरी असाइन करनी है। एक एलिमेंट कितनी साइज लेगा? तो ये जो आपका एरे है, हम लोग एरे ऑफ इंटीजर बना रहे हैं, तो साइज ऑफ इंट एक एलिमेंट कितनी बाइट लेगा? सपोज 32 बिट कंपाइलर है तो 2 बाइट लेगा, और 64 बिट कंपाइलर है तो 4 बाइट लेगा। तो सपोज मैंने बोला कि ये तो 64 बिट कंपाइलर है तो एक इंटीजर कितनी बाइट ले रहा है? 4 बाइट। तो 12 एलिमेंट को मेमोरी असाइन करनी है जिसमें हर एलिमेंट 4 बाइट लेता है, मतलब आपको डायनेमिकली 48 बाइट्स असाइन करनी है मेमोरी के अंदर, लोकेट करनी है। और इन 48 बाइट्स को लोकेट करने पे जो स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा वो आपको पीटीआर में स्टोर करना है, बस इतना सा है इसमें। ओके, इसलिए हम लोगों ने कहा पीटीआर इक्वल टू मेलोक रोज इंटू कॉल्स इंटू साइज ऑफ इंट। रोज कितनी रो है कितने कॉलम है उतने इंटू करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो एक एलिमेंट कितनी स्पेस लेता है वो साइज ऑफ वाले फंक्शन से मिल जाएगा। और ये मेमोरी लोकेशन होने पे उस लोकेशन का जो स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा वो किसमें असाइन हो जाएगा? पीटीआर के अंदर। वो बेस एड्रेस इस मेमोरी का हम लोगों को मिल जाएगा। सपोज ऐसा कुछ है, तो ऐसे 12 ब्लॉक बन जाएंगे, ऐसे बना रहा हूं मैं तो। और हर ब्लॉक 4-4 बाइट लेगा, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, इस तरह से। और ये सपोज मैंने बोला कि अब ये जो ये लोकेशन कंटिन्यूस लोकेशन में पहला जो एलिमेंट है, जो पहली लोकेशन है उसका एड्रेस 1000 है, जो पीटीआर में 1000 स्टोर हो जाएगा। इतना सा हुआ है इस वाले स्टेटमेंट से। ओके, अब क्या किया हम लोगों ने? सीपीटीआर इक्वल टू पीटीआर। तो सीपीटीआर में भी क्या वैल्यू आ जाएगी? 1000। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स लेस देन रोज, क्योंकि पहले रो और अंदर कॉलम चलेंगे आपका, तो एक्स और वही रो और कॉलम में हम लोगों को चला रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटर नंबर 8 रो दिस एंड कॉलम दिस। ओके, इसके ने परसेंट डी कोमा सीपीटीआर, यहाँ पे एम% नहीं लगेगा, क्योंकि एम% किस लिए काम आता है? एड्रेस के लिए। तो भाई सीपीटीआर में एड्रेस ही तो है इसका फर्स्ट वाले का,
तो आप जो नंबर डालेंगे, सपोज आपने डाला 1, तो 1 इस लोकेशन पे आ गया। और CPTR प्लस प्लस, ये पॉइंटर टू इंटीजर है, और अगर एक इंटीजर 4 बाइट लेता है तो CPTR प्लस करने पर ये एड्रेस से बढ़ता है, तो अगला CPTR में नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1004, ये अगले लोकेशन को पॉइंट करेगा। वापस लूप घूमेगा, अच्छा दूसरा एलिमेंट बताओ क्या है, 2, तो 1004 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। CPTR प्लस प्लस, अब CPTR बढ़ के 1008 हो जाएगा। पॉइंटर से एड्रेस से बढ़ते हैं, 1 से नहीं बढ़ते हैं। अगली वैल्यू, अच्छा 1008 एड्रेस पे सपोज मैंने लिखी 3, ऐसे इस तरह से आपका चलता रहेगा, और आपके सारे एलिमेंट के अंदर सारी लोकेशंस पे आपके वैल्यूज आप लोग इनपुट में दे दोगे, और उन लोकेशन पे वैल्यू आपकी इनपुट आ जाएगी। इससे ये किया है हम लोगों ने इस वाले स्टेटमेंट से। ओके, अब चले अपन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो पिछले प्रोग्राम में तो 3 by 3 था आपका, यहाँ पर जितनी रोज है, जितने कॉलम्स है, उसके अकॉर्डिंग आपके लूप चलते रहेंगे, और वो एक स्ट्रक्चर प्रिंट कर देगा कि ये मैट्रिक्स इस तरह से आपकी बन रही है। ओके, एलिमेंट नहीं, केवल स्ट्रक्चर। अब क्या किया हम लोगों ने, वापस CPTR इक्वल टू PTR, क्योंकि CPTR तो इंक्रीमेंट हो गए, बहुत आगे बढ़ चुका था, तो वापस CPTR में PTR आ जाएगा, मतलब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वापस क्या वैल्यू आ जाएगी इसमें, 1000। ठीक है, फिर चले हम लोग आगे। अब हम लोगों को मैट्रिक्स प्रिंट करवानी है। क्या प्रिंट करवानी है, मैट्रिक्स। सो रोज और कॉलम्स पे आपका लूप घूमेगा। प्रिंट ए %d/t कोमा एस्ट्रिक CPTR, भाई CPTR में तो एड्रेस है ना, CPTR में तो एड्रेस है, और वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, डी रेफरेंस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, एस्ट्रिक CPTR। तो 1000 पे क्या वैल्यू थी, 1, तो अभी CPTR में क्या है, 1000। 1000 एड्रेस पे एस्ट्रिक मतलब वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस, ये मतलब होता है इस एस्ट्रिक का, वैल्यू एट एड्रेस। तो वैल्यू एट 1000, CPTR में क्या 1000 क्या वैल्यू है, 1, 1 प्रिंट हो जाएगी। CPTR प्लस प्लस, CPTR आगे बढ़ गया, 1004 पे क्या वैल्यू थी यहाँ पे, 2। वैल्यू एट 1004 क्या प्रिंट हो जाएगी, 2। फिर आगे बढ़ गया, वैल्यू एट 1008 क्या प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से आपका चलता रहेगा, फिर रो ब्रेक हो जाएगी स्लेश एन के कारण। वैल्यू एट 1012, वैल्यू एट 1006, इस तरह से आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस कारण हम लोग एस्टेक लगाते हैं। अगर एस्टेक नहीं लगाओगे तो एड्रेस प्रिंट कर देगा, एस्टेक लगाए तो एड्रेस पे वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, और अब आ गया आपका वापस वही मेन पार्ट, कि अब फॉर्मूला लगाना है। तो वापस से हम लोगों ने रीसेट कर दिया उसको, नहीं करोगे तो भी चलेगा इस बार, ठीक है। B=PTR डालेगा, तो बेस एड्रेस है वो हम लोगों ने इसमें डाल दिया, क्योंकि हम लोगों ने PTR को तो पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज किया ही नहीं, जो शुरू में मिला था PTR में वही वैल्यू रहेगी। W=size ऑफ int n, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे कॉल्स आएगा, क्योंकि डायनेमिक रहे ना भाई, तो आप लोग जो नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोगों ने इनपुट किए वो n में आ जाएंगे। M=rows, नंबर ऑफ रोज जो आप लोगों ने इनपुट दी थी वो m में आ जाएगी। बेस एड्रेस प्रिंट कर दिया, एक एलिमेंट की साइज प्रिंट कर दी। रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स बता दो भाई, जिसका आपको एड्रेस पता करना है। और फिर क्या किया हम लोगों ने, फॉर्मूले लिख दिए, जो हम लोगों ने पिछली बार लिखे थे, फॉर्मूला लिख दिया, प्रिंट करा दिया। कॉलम मेजर का भी फॉर्मूला लिख दिया, प्रिंट करा दिया। काम खत्म हो गया। तो जब आपने मेमोरी एलोकेट की थी उसको फ्री करो साहब। तो फ्री करने के लिए कौन सा फंक्शन काम आता है, फ्री। और स्टार्टिंग एड्रेस किस में था, PTR के अंदर। तो PTR जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, हम लोगों ने क्या कर दिया, उस मेमोरी लोकेशन को, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन जो मेमोरी मिली थी वो हम लोगों ने क्या करवा दी, फ्री करवा दी, ताकि कोई दूसरा प्रोग्राम या दूसरा प्रोसेस उस मेमोरी को यूज में ले सके। इतना सा हम लोगों ने इसके अंदर किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसको भी एक बार चला के देख ले, और फिर डायग्राम बना के चेक करते हैं कि भाई इतना सारा जो लिखा है हम लोगों ने पॉइंटर के अंदर आ गए हम लोग, तो क्या ये सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कॉपी कर लेते हैं प्रोग्राम को। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल, ठीक है। आपका प्रोग्राम इधर कॉपी पेस्ट हो चुका है, पूरा प्रोग्राम आ चुका है। रन करते हैं साहब। एंटर नंबर ऑफ रोज, मैंने लिखा 3। एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, मैंने लिखा 4। ठीक है। एंटर नंबर एट रो 0 कॉलम 0, अच्छा वो 12 एलिमेंट इनपुट देने पड़ेंगे, 1
2 3 4 5, आप कुछ भी एलिमेंट इनपुट दे सकते हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं कि 1 2 3 4 5 लिखे। 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका ये रहा मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर। डायनेमिक रहे आपका, आप नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी इच्छा अनुसार कितने भी इनपुट में दे सकते हैं। ओके, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। ये आपकी मैट्रिक्स आगे जो हम लोगों ने एलिमेंट इनपुट में दिए थे वो आपके यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुके हैं। फर्स्ट रो के अंदर 4 एलिमेंट, सेकंड रो में 4 एलिमेंट, थर्ड रो में 4 एलिमेंट। ओके, बेस एड्रेस है 2594270। तो लास्ट 3 नंबर याद रखना है इसके, 720। एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है। अब रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स बताओ जिसका आप लोगों को एड्रेस पता करना है, वो आप हमें बता दीजिए। तो मैंने बोला कि रो नंबर, रो इंडेक्स है 1 और कॉलम इंडेक्स है सपोज 2। ओके, 1 2 का हम लोगों को एड्रेस पता करना है। तो क्या मिल रहा है, 744 एंड 748, 744 एंड 748 इस सेल का 1 2 वाले का। ठीक है, 744 एंड 748। और स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, लास्ट 3 डिजिट 720। ओके, और लास्ट 3 डिजिट एड्रेस की रो मेजर से मिल रही है 744 और कॉलम मेजर से मिल रही है हम लोगों को 748। चलिए चेक करते हैं। 720 बेस एड्रेस है और 3/4 का एरे है, ये हम लोगों को याद रखना है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर 3/4 का एरे है तो रो मेजर से बनाएंगे हम लोग पहले 3/4। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड और फोर्थ, 4 कॉलम हो गए और 3 रो हो गए। 0 1 2 0 1 2 3 एड्रेस पता कर रहे हैं रो मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो 720 724 728 732 736 740 744 748 752 756 760 764। किसका पता करना था, 1 2 का। तो 1 और कॉलम इंडेक्स से 2। चलिए आगे इधर चलते, ये मिला हम लोग को। क्या मिला, लास्ट 3 डिजिट एड्रेस की 744। प्रोग्राम में क्या मिला था हम लोगों को, लास्ट 3 डिजिट रो मेजर के अकॉर्डिंग 744, मतलब आंसर इज राइट। अब कॉलम मेजर से भी चेक कर लेते हैं। तो कॉलम मेजर से बना लेते हैं इस मैट्रिक्स को, 3/4 की मैट्रिक्स को। जीरो 1 2 0 1 2 एंड 3, 3 रो 4 कॉलम। अब इसमें मेमोरी इस तरह से एलोकेट होगी ऊपर से नीचे, मतलब फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो 720 724 728 732 736 740 744 748 752 756 760 764। ओके, एड्रेस किसका पता करना है, कौन सी इंडेक्स का, 1 2 का। तो 1 ये रही, 2 आपकी ये रही। चलिए आगे बढ़िए, इसमें ये मिला हम लोगों को, क्या मिला, एड्रेस 748। लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, 748। फॉर्मूला से चेक कर लीजिए क्या मिल रहा है, 748 एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई झमेले वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया,
कि एक 2 डायमेंशनल अरे का रो मेजर और कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग एड्रेस कैसे पता करते हैं, प्रोग्राम देख चुके हैं, स्टैटिक अरे का भी और डायनेमिक अरे का भी। अब अगर आप लोगों को सब समझ में आया है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए। आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, उसका आप लोगों को आंसर, एक्सप्लेनेशन सब कुछ कमेंट में दे दिया जाएगा। ओके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आप लोगों को सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बहुत बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों को इस चैनल पर बहुत ही इजी वे में, बहुत आसान शब्दों में, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाए जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं वो टॉपिक तैयार करके आपके लिए वीडियो की फॉर्म में लेके आ जाऊंगा। और ये जो आप लोगों को प्रोग्राम दिए गए हैं, ये प्रोग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप सीधा वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर पे चलाइए, आंसर चेक कीजिए, डायग्राम को, थ्योरी को अच्छे से समझिए, सीधा प्रोग्राम पे कभी मत भागिए। कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो प्रोग्राम आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉइंटर से डरने की बात नहीं है, पॉइंटर कोई डरावनी चीज नहीं है, पॉइंटर तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इन्हीं पॉइंटर के कारण सी इतनी पावरफुल लैंग्वेज और बाकी सारी लैंग्वेजेस भी, चाहे सामने या बिहाइंड द सीन, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर काम लेती ही लेती है। आपको ऐसे बहुत बोलते हैं कि भाई इस लैंग्वेज में पॉइंटर नहीं होते, बट पॉइंटर के बगैर तो काम ही नहीं चलता है। इसलिए आप प्रोग्राम में पॉइंटर नहीं लिखते, बट बिहाइंड द सीन वो कहीं ना कहीं है। जैसे आप जावा में लिखते हैं न्यू कीवर्ड, तो न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेट होती है, तो वो कंपाइलर जो है बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं पॉइंटर काम में ले रहा होगा उसका, तभी मेमोरी एलोकेट हो रही है, ठीक है। इसलिए पॉइंटर से डरने की बात नहीं है। और इस चैनल पर आप लोगों को फर्स्ट ईयर का प्रोग्रामिंग इन सी का, मतलब प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग या कंप्यूटर फंडामेंटल विथ प्रोग्रामिंग इन सी के एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें आप लोगों को उस सब्जेक्ट के लेक्चर वाइज सारे वीडियो अवेलेबल है। सी के सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, तो जाके देखिए। अभी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, उसके ऊपर 2 वीडियो आ चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट रीड के, उस पर आपके सी प्रोग्राम के भी सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे, तो उसको जाके चेकआउट करिए। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ आप लोग चीज़ों को देखिए, समझिए